हर हर महादेव, जय बाबा केदार। तो दोस्तों, आप इस समय जो दृश्य देख रहे हैं यह कोई साधारण नज़ारा नहीं है। यह है पवित्र धाम केदारनाथ टेम्पल का ताज़ा दृश्य, जहां चारों तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। छतों से बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े गिर रहे हैं। मंदिर परिसर पूरी तरह सफ़ेद चादर से ढका हुआ है और यह नज़ारा अपने आप में इतना अद्भुत है कि कोई भी इसे देखकर रुक जाए। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है इतनी बर्फबारी के बीच यात्रा की तैयारी कैसे चल रही है? और इस बार 2026 में दर्शन और वीआईपी पूजा को लेकर क्या बड़े बदलाव हुए हैं? तो आज के इस वीडियो में आपको पूरी सच्चाई और पूरी जानकारी मिलने वाली है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज की तारीख है 23 मार्च और पवित्र धाम केदारनाथ टेम्पल के कपाट खुलने में अब ज़्यादा समय नहीं बचा है। 22 अप्रैल को कपाट खुलने वाला है, यानी अब बहुत ही कम दिन बाकी रह गया है। तो जो भी श्रद्धालु 2026 में बाबा केदारनाथ के दर्शन करने वाले हैं, वे अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। बैग पैकिंग, चलने की प्रैक्टिस, गर्म कपड़े, सब कुछ पहले से तैयार रखिए। अब सबसे पहले आप देखिए आज का केदारनाथ धाम का ताज़ा नज़ारा। चारों तरफ आपको सिर्फ और सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। लगातार कई दिनों की बर्फबारी के बाद यहाँ पर लगभग 4 से 5 फीट तक बर्फ जम चुकी है। मंदिर परिसर, रास्ते, छतें, आसपास की पहाड़ियाँ, सब कुछ सफ़ेद चादर से ढका हुआ है। और दोस्तों, इस नज़ारे में एक और चीज़ जो दिल को छू जाती है, आप देख सकते हैं कि आईटीबीपी के जवान इस भारी बर्फबारी के बीच भी वहीं पर तैनात हैं। तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि जवान घुटनों तक बर्फ में चल रहे हैं। हर कदम रखना कितना मुश्किल हो रहा है, लेकिन फिर भी वो बिना रुके अपना काम कर रहे हैं। सोचिए, इतनी कड़क ठंड, चारों तरफ बर्फ, बर्फीली हवाएं चल रही होंगी। जहां आम इंसान कुछ देर भी खड़ा नहीं रह सकता, वहां ये जवान दिन रात डटे हुए हैं। ये न सिर्फ अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, बल्कि केदारनाथ धाम की सुरक्षा कर रहे हैं और आने वाले श्रद्धालुओं के लिए रास्ता तैयार कर रहे हैं। आप साफ देख सकते हैं, जवान बर्फ हटाने का काम कर रहे हैं, रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि एक जगह से दूसरी जगह जाना संभव हो सके। लेकिन इतनी ज़्यादा बर्फ होने के कारण काम अभी बहुत धीरे धीरे ही हो पा रहा है। बीते 4-5 दिनों से लगातार बर्फबारी होने के कारण काफ़ी ज़्यादा बर्फ जमा हो गई है और उसी का असर आज के इस नज़ारे में साफ दिखाई दे रहा है। हालांकि अब मौसम थोड़ा थोड़ा साफ होना शुरू हुआ है, लेकिन कभी कभी बर्फबारी भी हो जा रही है और उम्मीद है कि आने वाले कुछ दिनों में अगर धूप अच्छी निकलती है तो बर्फ पिघलना शुरू हो जाएगी और तेजी से रास्तों को साफ करने का काम भी बढ़ जाएगा। इसीलिए श्रद्धालुओं को घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। कपाट खुलने से पहले पूरी व्यवस्था धीरे धीरे ठीक कर दी जाएगी। लेकिन एक बात तय है, जो भी श्रद्धालु शुरुआती दिनों में यात्रा करेंगे, उन्हें बर्फ से ढका हुआ बेहद खूबसूरत, दिव्य और यादगार नज़ारा देखने को मिलने वाला है। अब बात करते हैं सबसे ज़रूरी जानकारी की। क्या इस बार आम श्रद्धालुओं को दर्शन के लिए पैसे देने पड़ेंगे? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। जो भी श्रद्धालु सामान्य लाइन में लगकर बाबा के दर्शन करते हैं, उन्हें किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं देना होगा। आप हर साल की तरह लाइन में लगकर बिल्कुल फ्री में बाबा केदारनाथ के दर्शन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप विशेष पूजा या वीआईपी पूजा करवाना चाहते हैं, तो इस बार 2026 में उसके शुल्क में बढ़ोतरी की गई है। जैसे कि महाभिषेक पूजा पहले लगभग 9,500 थी, अब बढ़कर करीब 11,500 रुपये हो गई है। रुद्राभिषेक पूजा पहले 7,200 रुपये के आसपास थी,
लेकिन अब लगभग 7,500 रुपये कर दी गई है। लघु रुद्राभिषेक पूजा पहले 6,100 थी, अब बढ़कर करीब 7,100 हो गई है। अखंड ज्योति पहले 3,800 रुपये थी, अब लगभग 5,100 रुपये हो गई है। और सबसे बड़ा बदलाव दिन भर की विशेष पूजा, पहले लगभग 28,600 थी, लेकिन अब बढ़कर करीब 51,000 रुपये कर दी गई है। यानी इस बार कुछ पूजाओं में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली है। और एक ज़रूरी बदलाव यह भी है कि अब वीआईपी पूजा दिन के समय नहीं होगी, बल्कि रात 12 बजे से सुबह 4 बजे के बीच ही करवाई जाएगी, ताकि दिन के समय आम श्रद्धालुओं को दर्शन में कम परेशानी हो और लाइन भी थोड़ा व्यवस्थित रहे। यानी साफ शब्दों में आम श्रद्धालु फ्री दर्शन कर सकते हैं और वीआईपी पूजा करवाने वालों को अतिरिक्त शुल्क देना पड़ेगा। तो जो भी श्रद्धालु पूजा करवाना चाहते हैं वे अपने अनुसार करवा सकते हैं, और जो नहीं करवाना चाहते उन्हें कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों एक बात जरूर याद रखिए, बाबा केदारनाथ के दरबार में हर भक्त समान है। चाहे आप वीआईपी पूजा करें या सामान्य दर्शन करें, बाबा का आशीर्वाद सभी को समान रूप से मिलता है। इसी के साथ जो भी श्रद्धालु इस बार 2026 में केदारनाथ टेम्पल आने का प्लान कर रहे हैं, उनके लिए कुछ बहुत ही जरूरी और काम की बातें। सबसे पहले कोशिश करें कि आप सुबह सुबह जल्दी ट्रैक शुरू करें, क्योंकि सुबह के समय मौसम थोड़ा साफ रहता है और चढ़ाई करने में भी आसानी होती है। दोपहर के बाद मौसम अचानक बदल सकता है और थकान भी ज़्यादा महसूस होती है। दूसरी जरूरी बात, अपने साथ कम से कम सामान लेकर चलें, क्योंकि 16 से 18 किलोमीटर का ट्रैक आसान नहीं होता। जितना हल्का बैग होगा उतना ही सफ़र आसान रहेगा। तीसरी बात, अपने साथ जरूरी दवाइयाँ जरूर रखें, जैसे सिर दर्द, बुखार, ठंड, ऑक्सीजन की कमी आदि की दवाइयाँ, क्योंकि ऊपर मेडिकल सुविधा सीमित होती है। चौथी बात, अच्छे गर्म कपड़े जरूर लेकर आएं, जैसे जैकेट, ग्लव्स, टोपी, मफलर, थर्मल, क्योंकि वहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा होती है और मौसम कभी भी बदल सकता है। पांचवी और सबसे ज़रूरी बात, अपने साथ पानी और हल्का खाना जरूर रखें, जैसे चॉकलेट, बिस्किट, ड्राई फ्रूट, ताकि ट्रैक के दौरान आपको एनर्जी मिलती रहे। और हाँ दोस्तों, अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, धीरे धीरे चलें, बीच बीच में आराम करें, क्योंकि यह सिर्फ यात्रा नहीं, एक आस्था और श्रद्धा का मार्ग है। और एक छोटा लेकिन बहुत ज़रूरी सलाह, मौसम का अपडेट देखकर ही यात्रा शुरू करें, क्योंकि पहाड़ों में मौसम कब बदल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। तो इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे तो आपकी यात्रा सुरक्षित भी रहेगी और यादगार भी बनेगी। बाबा केदारनाथ आपको बुला रहे हैं, बस आप सही तैयारी के साथ आइए। तो दोस्तों, अगर आप भी 2026 में केदारनाथ टेम्पल आने का प्लान कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपको रोज का लेटेस्ट अपडेट, मौसम की जानकारी, रास्तों की स्थिति और पूरी यात्रा की तैयारी सब कुछ समय समय पर सही जानकारी के साथ मिलता रहे, तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको हर दिन केदारनाथ धाम से जुड़ी ताज़ा अपडेट देती रहती हूँ, ताकि जब आप यात्रा पर आए तो आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो और आपकी यात्रा आसान और सुरक्षित बन सके। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और बाबा केदारनाथ का आशीर्वाद बनाए रखिए। हर हर महादेव।